बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि अभी उनके पास बहुत से कार्ड्स बाकी हैं और जब वो ये कार्ड खेलेंगे तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान का हर वो नया सियासी अमल कि जिसके नतीजे में पीडीएम और उसके साथ साथ बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी हैरान रह जाते हैं, उसको इमरान खान का आखिरी सियासी कार्ड करार दिया जाता है। लेकिन अब इमरान खान के करीबी ज़राए का यह दावा कि इमरान खान के पास बेशुमार कार्ड्स अब भी बाकी हैं, इस बात ने, इस दावे ने इमरान खान के सियासी मुखालफीन की नींदें हराम कर दी हैं कि आखिरकार इमरान खान आइंदा चंद दिनों के अंदर कौन सा नया सियासी कार्ड खेलने जा रहे हैं। अगर बात कर लें कराची के बल्दियाती इंतखाबात की, तो ये एक ऐसी कोताही की, नाअहली की, नंगी बेशर्मी की एक ऐसी लामतनाही दास्तान है कि जिसके नतीजे में हर रोज़ ना ख़त्म होने वाला धांधलियों का एक नया सिलसिला हमारे सामने आ जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मज़ीद कुछ इंकशाफात कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपके सामने रखेंगे कि कैसे तमाम तर हथकंडों के बावजूद कराची के अंदर धांधली का मंसूबा नाकाम और फलाब साबित हुआ और इस वक्त तक आखिरी इत्तलात के मुताबिक जहां जहां पर दोबारा गिनती हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, इमरान खान आगे हैं। और आज कमोबेश 6 इस किस्म की यूनियन कौंसल्स की तफसीलात सामने आई। वो क्या है, आगे का क्या लायामल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो यूसीज कौन सी हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और आज तो इलेक्शन ऑब्जर्वर इदारे जो है फैफन, उसकी जानिब से भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इन इंतखाबी बेकायदगियों, धांधलियों के हवाले से। और यह कह दिया गया फैफन की जानिब से भी कि 2023 वो साल है कि जिसके अंदर सियासी जमातें पाकिस्तान में नए इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं और ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे वक्त के अंदर इस किस्म की जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके नतीजे में ये इंतखाबात हुए, कराची के बल्दियाती इंतखाबात, उसको इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया गया है और कहा गया है कि जब तक इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान के जो दीगर मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे। अवाम का एतमाद जमहूरियत के ऊपर दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और एक तरह से इमरान खान के इस मौक़िफ़ की हमायत की गई फाफन की जानिब से कि जब पाकिस्तानी अवाम का जमहूरियत के ऊपर और मौजूदा सियासी निज़ाम के ऊपर और मौजूदा जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के हालात के अंदर इस किस्म के इंतखाबात कराए गए, तो रियासत के अंदर पाकिस्तानी अवाम का जो एतमाद है वो कम होगा, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए और रियासत के लिए ज़हर कातिल है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नई सियासी जमात की इतलात भी गर्दिश में है। गुज़श्ता 2-3 दिनों से ज़राए का ये दावा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर रावलपिंडी से जो सीनियर सियासी रहनुमा है चौधरी निसार, वो कुछ अहम तरीन लोगों के हमरा, नवाज़ लीग के अहम तरीन लोगों के अलावा कि हमरा जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं और आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर उनकी जानिब से एक बड़ी जो है वो, उसको ये कहा जाना चाहिए कि एक बड़ा जो है वो सियासी धमाका उनकी जानिब से किए जाने का इम्कान है। इसी जानिब से जो है वो, इसी हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नवाज़ लीग का हिस्सा हैं, उनके मुतल्लिक भी कुछ इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल का नाम भी लिया जा रहा है और आज जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी जो कि नवाज़ लीग के खासे करीब समझे जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खासे करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से भी कुछ इसके ऊपर एक खबर जो है वो की गई कि नई सियासी जमात के क़याम की इतलात जो हैं वो गर्दिश में हैं और उनका ये कहना है कि ताहम किसी मुसद्दक़ा ज़रिए से इस बात की तस्दीक जो है वो नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से कियासारियाँ जारी हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज़ लीग से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो किसी नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से कोशिशों का हिस्सा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का यह कहना था कि वो पाकिस्तान के सियासी मुआशी मसाइल के ऊपर सेमिनार का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। शायद इसी वजह से लोगों को इस बात का गुमान हुआ कि नई सियासी जमात के हवाले से जो कियासराइयाँ चल रही हैं उसकी ये वजूहत हो सकती हैं। मिफ्ता इस्माइल ने भी नई सियासी जमात के हवाले से तरदीद की और कहा कि कराची से 2 मरतबा इलेक्शन हारने वाला शख्स कैसे सियासी जमात तश्कील दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मैं और मेरे कुछ हम ख्याल सियासतदान इस्लामाबाद और सूबाई दारुल-हुकूमतों में सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं और कुछ लोग इससे ये समझ रहे हैं कि हम कोई नई सियासी जमात जो है वो तश्कील देने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ
जो है वो कुछ बैकग्राउंड इसका ये है कि चंद दिन पहले कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आई थी कि शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से मुसलसल पार्टी इजलास के अंदर जो है वो इसहाक डार की पॉलिसियों के ऊपर भी तनकीद की जा रही है और नवाज लीग की मौजूदा जो क़यादत है शहबाज शरीफ के अलावा यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ उनके ऊपर भी जो है वो तनकीद की जा रही है। और शाहिद खान अब्बासी जिन्होंने खुलकर इस मामले पर बात करने से मीडिया के ऊपर तो गुरेज किया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जानिब से वक्तन फ़क्तन कुछ ऐसे तबसरे टीवी चैनल्स के ऊपर किए जाते रहे जिन्हें शरीफ फैमिली ने पसंद नहीं किया। और मिफ्ता ने यह शिकायत की थी कि बैसियत वज़ीर ख़जाना उन्हें शहबाज शरीफ काबीना से निकलने के लिए पार्टी क़यादत की जानिब से शाइस्ता मौका जो है वो फराहम नहीं किया गया। वो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पॉलिसियों के नाकिद हैं और वो ये भी कहते रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो है इसहाक डार उनके ऊपर भी तनकीद करते रहे हैं, नाजायज़ तनकीद। और 2 दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज ने ट्वीट में नाम लिए बगैर सबके सामने मिफ्ता इस्माइल को तज़ीक का निशाना बनाया और कहा कि गुज़श्ता 3 वज़राए ख़जाना जोकर थे। सलमान शहबाज ने इसहाक डार की तारीफ़ भी की और शाहिद खकान अब्बासी नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत रहे हैं। लेकिन कुछ माह कबल पार्टी इजलास के दौरान जब शाहिद खकान अब्बासी ने नवाज शरीफ और इसहाक डार की राय से इख्तलाफ किया और उनसे कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को खुद फैसले करने दें या फिर आप खुद यहाँ कर मामला संभाल लें, तो इस पर नवाज शरीफ इजलास से उठकर चले गए। और उस वक्त मिफ्ता इस्माइल जो थे वो वज़ीर ख़जाना थे। ये उस वक्त की बात है जब इसहाक डार ने यह मामला नहीं संभाला था। दूसरी जानिब सलमान शहबाज को वजाहत करनी चाहिए कि जोकर वाले ट्वीट का मतलब क्या था। ऐसा कहा गया है शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से, उन्होंने कहा कि यह बात मुनासिब नहीं कि कोई वज़ीर ख़जाना को जोकर कह दे, चाहे वो किसी भी जमात का हो। और सलमान शहबाज को उसकी वजाहत करना चाहिए कि उनका इस बात का मकसद क्या था। शाहिद खकान अब्बासी का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल ने जो कुछ भी किया उनके दौर के अंदर भी और बाद में भी वो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अहकामात के ऊपर किया। गोया कि इस वक्त जो है वो नवाज लीग के अंदर कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर वो नवाज लीग को एक बड़ा सियासी सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। उनका दावा है कि नवाज लीग के जो 10 से 15 अरकान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। अगर वापस चलें कराची की जानिब, तो आज जब पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वफूद के दरमियान मुलाकात हुई कराची में नए मेयर के हवाले से, तो उसकी जो खबरें सामने आई वो कुछ यूँ थी। जो अंदरूनी ज़राए का दावा है कि वहीं इजलास के अंदर जब जमात इस्लामी की जानिब से इस बात पर शिकायत की गई कि नताइज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है दोबारा गिनती के नाम पर, तो उस मुलाकात के दौरान ही ज़राए का यह दावा है कि उस मुलाकात के दौरान ही सईद गनी ने रीकाउंटिंग की दरखास्तें रोकने की हदायत कर दी और जिन हलकों में रीकाउंटिंग की जा रही थी वहां पर अब ये रीकाउंटिंग रोकने की तलात है। बड़ा ही अजीब मामला है ये कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार होता है। और इससे पहले सईद गनी ये बात भी कर चुके कि जो RO DROs और जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं, लेकिन इसके बावजूद अगले ही लम्हे वो ये भी कहते हुए नजर आए कि वो जनाब DROs को उन्होंने अहकामात दे दिए हैं और अब वो रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। और अब ज़राए का ये दावा है कि इजलास के दौरान ही इस किस्म के जो इस किस्म के अहकामात थे वो उनकी जानिब से जारी किए गए। यकीनन ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन की जानबदारी के हवाले से अहम तरीन जो सवालात हैं वो भी उठाता है। दूसरी जानिब जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने एक दावा किया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान के 4 साल के अंदर अवाम बदहाल हो गए और हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो हम ठीक करें। एक सवाल बनता है मियां साहब आपसे कि गुज़श्ता तकरीबन 10 माह से पाकिस्तान के अंदर, तो 9 माह से पाकिस्तान के अंदर तो आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को जिस मुआशी बदहाली में धकेला, इस वक्त मुल्क के अंदर जो डॉलर की कीमतें हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है, इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें हैं, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का जो हाल है और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने वाली रेशो के साथ जिस महंगाई का पाकिस्तानी अवाम सामना कर रहे हैं, वो सब का सब आपकी हुकूमत ही का जो है वो मरहून मिन्नत है। आप ही की इस हुकूमत के बायस जो है वो ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इमरान खान का अहम तीन बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो भी सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेरे गौर उस तरह से नहीं, लेकिन इसके बावजूद जबकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी जान ख़तरे में है, पाकिस्तानी अवाम के साथ वो राबता रखेंगे और जो रैलियाँ हैं, अवामी रैलियाँ हैं,
उनकी वो क़यादत भी करेंगे और हर सूरत जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ राबता रखते हुए पाकिस्तान को नए इंतखाबात की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये इत्तलात भी हैं कि इमरान खान के मुकाबले में नौजवान उम्मीदवार लाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से। ख़ास तौर पर जो इलेक्शन अभी पंजाब के इलाके राजनपुर के हल्का इन 193 में होने जा रहा है, इमरान खान एक बार फिर मैदान में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 सीटों पर उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, ताहम इमरान खान एक बार फिर मुकाबले में हैं और अन्य 193 से इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। इमरान खान के मुकाबले में नून लीग ने यह फैसला किया कि अवैस लगारी के बेटे अम्मार लगारी को टिकट दिया जाए और ये जो नशिस्त है ये दिसंबर 2022 में तहरीक इंसाफ के जाफर खान लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के ज़िली सदर वकास गुरमानी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का N 193 राजनपुर में पोलिंग 26 फरवरी को होने जा रही है। लेकिन इस हल्के से हटकर भी इस वक्त जो फरमाइश की जा रही है खुफिया हाथों की जानिब से भी, वो भी यही है, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, पार्टी की क़यादत भी इस बात के ऊपर गौर कर रही है, सोच रहे हैं कि इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ को मैदान में लाया जाए या फिर मरियम नवाज को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो पार्टी के नौजवान चेहरे की क़यादत करते हुए जो है वो सामने आए और इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करें। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो इसी महीने के आखिर में पाकिस्तान पहुँच रही हैं। नवाज शरीफ के मुतल्लिक गवर्नर पंजाब की जानिब से दावा किया गया कि वो 1 माह के अंदर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ताहम अब नवाज शरीफ के करीबी ज़राए का यह दावा है कि उनकी जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया गया है। मरियम नवाज ने भी डेट देने से इनकार कर दिया है, तारीख देने से उन्होंने जो है वो इनकार किया है। उनका ये कहना है कि तारीख अभी जो है वो इस हवाले से कन्फर्म नहीं कर सकती, ताहम जल्द जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगी। उनके करीबी ज़राए का भी ये दावा है। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान वापसी की तस्दीक तो नहीं की, लेकिन इसके साथ साथ उनके करीबी ज़राए ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद होगी। जो शहबाज शरीफ हैं वो जनाब इस वक्त जो 9 माह की ये PDM की जो चूँ चूँ का मरबा किस्म की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये हुकूमत जब उनके हवाले की गई तो उस वक्त इस किस्म की खबरें भी आई थी सामने कि उस मौके के ऊपर भी पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात मौजूद थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे मरियम नवाज़ के भी, और वो अपने ही ग्रुप के किसी जो है वो रुकने असम्बली को सामने लाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि मरकज़ में शहबाज शरीफ को सामने लाया गया, उसके बाद पंजाब के अंदर जो है वो हमजा शहबाज को सामने लाया गया। मकसद उस वक्त ये था कि इस 1 साल के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो फरमाइशें हैं ख़ानदान के अंदर वो पूरी कर दी जाएँ और उसके बाद जब नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए तो एक बार फिर जो नवाज शरीफ और जो मरियम नवाज़ हैं वो पार्टी के चेहरे के तौर पर सामने आएँ और एक नया बयानिया जो है वो तरतीब देने की कोशिश करें इमरान खान के खिलाफ। लेकिन सरेदस्त इस वक्त तमाम तर जो बयानिए हैं नवाज लीग के, उनको मुकम्मल तौर पर इमरान खान के मुकाबले में नाकामी का सामना है। चाहे कराची के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर धांधली का नाकाम मनसूबा हो, चाहे उससे पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हों, तमाम तर इंतखाबी नताइज, तमाम तर इंतखाबी सर्वेज ये बात बता रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। उनके मुकाबले में दूर दूर तक कोई भी सियासी जमात जो है वो मौजूद नहीं है। इसी माहौल के अंदर जो खुफिया हाथ हैं उनकी जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सेटअप जो है वो कायम कर दिया जाए कि जिसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो गेन किया जाए, जिसमें इस हुकूमत को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, या अगर ये हुकूमत ख़त्म भी कर दी जाती है या कोई ऐसा फार्मूला अपनाया जाता है तो निगरान सेटअप को जो है वो तवील कर दिया जाए ताकि आम इंतखाबात के अंदर जो है वो डिले किया जाए, जिसके नतीजे में इस बात का इंतज़ार किया जाए कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, सियासी मकबूलियत, वो किसी न किसी तरीके से कम हो जाए। तो दूसरा मनसूबा उनका जिसके कुछ आसार कराची के इलेक्शन के अंदर भी नजर आए वो ये है कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो इंतखाबात के नतीजे में मखलूत मैंडेट सामने लाया जाए, क्योंकि इस वक्त तमाम तर सर्वेज ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी सियासी जमात, चाहे वो नवाज लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या कोई दीगर सियासी जमातें हों, वो कतन सादा अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त एक ऐसी सियासी जमात हैं
जो ना सिर्फ सादा अक्सियत हासिल करने की पोजीशन में है, बल्कि इमरान खान एक ज़बरदस्त अवामी कैंपेन के नतीजे में मामले को 2/3 अक्सियत की तरफ भी ले जा सकते हैं। इमरान खान के करीबी ज़राए का यह दावा है कि इससे पहले भी इमरान खान जो रियासत के अहम तरीन ज़िम्मेदारान हैं उनको ये बात कह चुके कि अभी तक जो है वो न्यूट्रल होने के इस्टेब्लिशमेंट के सबूत सामने नहीं आए और खुफिया एजेंसीज की जानिब से अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनके जो अरकान हैं उनको टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं, उनको पार्टी छोड़ने के ऊपर मजबूर भी किया जा रहा है। इमरान खान के करीबी ज़राए का यह दावा है कि उनकी जानिब से पाकिस्तानी रियासत के ज़िम्मेदारों को यह कह दिया गया है कि नए आम इंतखाबात से पहले हर सूरत जो है वो अहम तरीन खुफिया एजेंसी के सरबराह जो हैं वो तब्दील किए जाने चाहिए। और इस हवाले से जो दीगर सर्कल्स हैं उनका भी दावा है कि DGISPR की तब्दीली के बाद इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो नई क़यादत है हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब भी वो तब्दील हुआ करती है तो जो दो अहम तरीन ओहदे हैं DGISPR का और DGISI का वो भी उनके साथ तब्दील होते हैं। इस हवाले से अप्रैल का महीना जो है वह इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।